الشوق أقلقني وصوت الحادي. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम कैसे हैं आशिफ साहब? अल्लाह का शुक्र है। इजाज़ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़ भाई पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया इस इंटरव्यू के लिए, जो कि मैं काफ़ी दिनों से प्लान कर रहा था कि हम किस तरीके से मुलाकात करें और इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखें कि बेरिया टाउन में जो भी सिलसिला चल रहा है, लोगों की ऑब्जर्वेशन है कि वो लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल रहे और घर देने वाले और घर लेने वाले दोनों परेशान हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपका इंटरव्यू करूं, आप लेने वाले थे, आपने बनवाया और ये बनवाने वाले थे। इन्होंने जो बना के दिया, आपका क्या तजुर्बा रहा और आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने अपना घर इन हालात में बनवाया और क्या क्या आपने इसके अंदर मसाइल देखे या नहीं देखे, जरा प्लीज आज इसके बारे में आप मुझे बताइए। मैं अक्सर लोगों को घर दिखाता हूँ बने हुए तैयार घर, वो उसके बैकग्राउंड में जो मेहनत होती है वो मुझे या लोगों को नहीं पता होती और उनको ये भी नहीं पता होता जिससे बनवाया उसे कितनी टाइम लगाया, कितना उसने मेहनत की और कितनी परेशानी झीली या नहीं झीली। तो प्लीज इसके बारे में आशिफ साहब बताइएगा, आपका क्या तजुर्बा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कि इन हालात में भी मुझे अल्लाह ताला ने सुकून दिया, परेशानी से बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे एजाज भाई जैसे लोग मिले। ये भी अल्लाह ताला की देन है जो मुझे इतने अच्छे बिल्डर मिल गए। और मुझे तो इस सिलसिले में तकरीबन कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं जब भी आता था विज़िट करता था, सरप्राइज विज़िट करता था। अच्छा। तो अचानक देख के मैं दिल खुश होता। कभी मैंने ऑब्जेक्शन करने वाली नौबत नहीं आ सकी मुझे। मैं खुद भी टेक्निकल आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ मैं माशाल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक्स का। आशिफ साहब एक बात मैं आपसे खाली पूछूं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स तो इंजीनियर है मगर ये सिविल इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है, बड़ी डिफरेंट फील्ड्स है। थोड़ी बहुत शुद्ध बुद्ध हमें चूंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट से टाइम रहा, तो ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये बिल्कुल सेपरेट हमारे डिवीजन। ये जो काम है ना इनका सिविल इंजीनियरिंग का, ये तो किसी को भी कुछ भी डाल के दे दे क्या पता चलेगा। तो आपने घर देखा, आपको क्या फीलिंग आई घर देख के? असल में इन्होंने पहले एक घर बनाया था अच्छा। जो प्रेसिडेंट 8 में है, वो देख के मुझे इंतहाई पसंद आया। मैं उनको नहीं जानता था उस टाइम पे, अचानक अच्छा। में आया। मैंने एक देखा था, वहाँ रुका, मैं गाड़ी रोकी, उतरा, गाड़ी विजिट करा मैंने घर। उसी वक्त मेरा जहन बन गया कि मुझे घर बनवाना तो ऐसे ही बनवाना है। आशिफ साहब वैसे बाय द वे मैं आपके कुछ 2 दिन पहले मैंने आपके घर देखा जाके ना, जी, तो फिर जी। मुझे इस बात पे ज़्यादा तजस्सुस है कि मैं आपको इंटरव्यू करूँ, क्योंकि घर बहुत ही अच्छा बना हुआ है और खूबसूरत बना हुआ है। जिस तरह के वो प्रेसिडेंट 8 वाला आपने घर देखा था, सिमिलरली वही घर है और इसके अंदर और कुछ एडिशंस भी हैं जो जी मैंने हाँ, देखा। जी हाँ। अच्छा, अब आप कब शिफ्ट होने जा रहे हैं अपने इस घर में इंशाल्लाह? जल्दी इंशाल्लाह मैं शिफ्ट होने का इरादा रखता हूँ। असल में बच्चों के लिए खातिर बनवाया था। अच्छा। कुछ मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, अच्छा माशाल्लाह। तो जब कभी विजिट करते हैं तो मैं इनको यहाँ ठहराया करूँगा, रहा करूँगा। मेरा अपना ज़ाती घर भी है एक है, ये मैंने बच्चों के लिए बनवाया है, रहा माशाल्लाह। करेंगे। और अल्लाह ताला ने चांस दिया, मौका मिला तो मैं खुद भी रह लूँगा। आशिफ साहब वैसे आप पता नहीं, मुझे नहीं पता आपका बिजनेस कराची में क्या, मगर ये वाकई जो है ना बेरिया टाउन कराची, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 सालों से यहाँ रहने का, तो मैं तो हर एक को कहता हूँ कि बेरिया टाउन आए प्लीज़ और आके जो है ना यहाँ अपनी इस लाइफ को एंजॉय करें। और यकीन कीजिए बेरिया टाउन के बारे में जितने लोगों की ऑब्जर्वेशन है, कतई नज़र उसके कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखें, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, हेल्थी लाइफ चाहिए, अपने बच्चों को हेल्थी इन्वायरमेंट देना है, अच्छी लाइफ देनी है और बगैर किसी परेशानी के इफ एंड बट्स हर जगह होते हैं, उसको कतई नज़र रखते हुए और बेरिया टाउन के अंदर जो मामला हैं उनको कतई नज़र रखते हुए आप यहाँ पर आएँ, आप आके देखें, आप आके अपने विजिट करें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि हम रहना है नहीं रहना। बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होता है जाकिर भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो मैं उन लोगों को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आज हाशमी साहब का इंटरव्यू में इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि वो आए यहाँ पर, आके अपनी आंख से देखें और फिर यहाँ पर आके अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का और अपनी पसंद की लोकेशन पर अपने घर सेलेक्ट करें, या तो बिल्कुल रेडी टू मूव लें या बनवा लें, सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इजाज भाई से बात करते हैं फाइनली कि इजाज भाई ये आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इस तरह के काम आप कब से कर रहे हैं जो लोग आपसे इतने खुश हैं? सर बहरिया टाउन के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ 2009 में, माशाल्लाह। लाहौर बहरिया लाहौर टाउन, बेरिस। जब वहाँ अली ब्लॉक और उस्मान ब्लॉक से आगे अभी कुछ भी आबाद नहीं था। अच्छा हम उससे पहले वापडा टाउन में काम करते थे। वापडा के बाद बहुत सी सोसाइटीज़ हैं बीच में, जी लेकिन उसको ड्रॉप करते हुए बहरिया का एक स्टैंडर्ड देखते हुए हम जी। लोग बहरिया में शिफ्ट हो जी। गए।
2008 से लेकर हमने ये कह सकते हैं कि जैस्मीन ब्लॉक, गुलमोहर ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, इनकी हर गली में हमने घर बनाए हैं। माशाल्लाह। अच्छा इजाज़ भाई, एक बात आप पूछो हाशमी साहब के घर के हवाले से, आपने घर में क्या क्या किस किस तरह का आपने सामान लगाया, यानी कि सैनिटरी कैसी लगी, वुड कैसी लगी, केबल कैसी लगाई, और कितना आपने सरिया लगाया? क्योंकि लोगों को गुमान होता है कि यहाँ पर शायद लोग जो बिल्डर्स हैं जो घर बनाते हैं वो इससे कुछ आगे पीछे गड़बड़ करता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ना बाज़ लोगों को आइडिया नहीं है, जो आपके अंदरूनी शहर से आते हैं लोग, उनको कुछ स्टील के हवाले से, कुछ वायर्स के हवाले से, कुछ उनकी अपनी जो है एक रिक्वायरमेंट्स है कि जी हम इसको लो बजट में ले जाते हैं। लेकिन ग्रे स्ट्रक्चर तक बहरिया आपको अपनी मर्जी नहीं करने देता। ओके एक प्रॉपर स्टील ड्राइंग आती है, ओके उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है, सरिया चेक होता है, फिर उसके बाद आपकी क्यूब्स रिपोर्ट्स लगती हैं साथ, जिससे ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ऊपर चली जाती है। ओके ठीक है, लेकिन आपकी जो रिकमेंडेशन बैरियर के इंजीनियर्स की तरफ से है, आप जब उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं तो आपकी वो चीज़ें जो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद छुप जाती हैं, आपके जी, जी। फिनिशिंग के बाद छुप जाती हैं, जी जी। उनको लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रहता। इट्स मीन उसका चेक बैलेंस बहरिया रखता है। अच्छा, इट्स मीन चेक एंड बैलेंस है डे वन जी। से डे एंड तक, जी बिल्कुल। यानी कोई भी इफ एंड बट्स नहीं हो जी, जी, सकता, जी, कोई बिल्कुल। आप किसी किस्म की उसमें जो बिल्कुल ना ऐसे, गड़बड़ नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मेरे व्यूअर्स, ये भी एक आज बात आपको इजाज़ भाई के तवज्जो से पता चल गई कि बहरिया का एक चेक एंड बैलेंस है डे वन से डे एंड तक, तो आपने कुछ भी नहीं घबराना। और इसके लिए आप अगर कोई मशवरा चाहिए, कोई राय चाहिए, तो नंबर आपके साथ स्क्रीन पे होंगे, आप उन पर बात कर सकते हैं। इजाज़ में एक सवाल जो मेरे जहन में बहुत टाइम से जो ना उलझा हुआ है जी। बहरिया टाउन कराची को लेके, मैं यहाँ जब भी विजिट करता हूँ किसी भी ब्लॉक में, तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि मैं देखता हूँ रुके हुए हैं, यानी कि रुकने से मुराद वो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, आधे में रुके हुए हैं बिल्कुल। और बन नहीं रहे। तो ये जो सूरत हाल है, ये मैं देखता हूँ जिन लोगों ने पैसे भी दिए और उनके घर भी नहीं बने और वो बेचारे परेशान हैं। तो ये क्या वजह है, ये क्यों हुआ ऐसा, और इससे बचने का क्या तरीका है ताकि अब मजीद लोग जो हैं इस तरह की परेशानी में ना आए? तो आप किसके बारे में क्या राय देंगे, आपकी क्या राय है इसके बारे में? जाकिर भाई, ऐसा है कि हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके लिए हम पहले प्रॉपर वर्किंग करते हैं। लेकिन जी। एक घर बनवाना एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसमें हम मुंह उठा के किसी की रिकमेंडेशन पे चले जाते हैं, जी अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी उसके सामने रख देते हैं जी और फिर उसको खुद अलाउ करते हैं कि हमारे साथ जो मर्जी किया जाए। हर सोसाइटीज़ की एक एसओपीज़ हैं, आप उसके हेड ऑफिस जाएं, वो एसओपीज़ का एक पेज लें, सिर्फ 5,000 रुपया मैक्सिमम, जी। किसी भी सिविल इंजीनियर को दें प्राइवेटली, उसे कहिए मेरे घर का एक बीओक्यू बनवा दें। आपकी ये जो बात है बीओक्यू वाली, जी 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 अच्छा 5,000 में बीओक्यू बन जाएगा? जी, और बिल्कुल बन जाएगा। उसमें वो आपको बताएगा जी के घर में स्टील कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, ब्लॉक कितने लगेंगे, लेबर कितने चार्जेस करेगी, जी वायर कितनी लगेगी, टाइल्स की क्या कॉस्ट आ रही है, जी। ठीक है। वो आप एक को ऑलमोस्ट जो है एक्यूरेट एस्टीमेट दे देंगे। आपके पास एक चीज़ होगी चेक करने के लिए कि आया ये बिल्डर जो मुझे रिकमेंड रेट कोड कर रहा है, ये अकॉर्डिंगली इसको पूरा कर भी पाएगा या नहीं। मोस्टली लोग कम रेट को लेकर अपना जमा पूंजी एक अनजान आदमी के हवाले कर देते हैं जी। और उसके बाद बता देते हैं। बहरिया टाउन कराची में इस तरह के बहुत इंसिडेंट हो चुके जी हैं, और जिस वजह से बहरिया टाउन कराची में लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो काफ़ी जो है ना शेक हो चुका है और कंफर्टेबल नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं दिन में कई लोगों की कॉल्स आती हैं, लोगों से बात होती है, तो लोग यही कहते हैं जाकिर भाई यहाँ पर तो भाग गए। सर, अल्लाह का शुक्र है, रोड 12, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 50, स्ट्रीट 59, स्ट्रीट 64, जिस गली में हमने घर बनाया, ठीक है, वहाँ के लोगों ने हमसे नंबर ज़रूर लिया कि सर कभी भी हमने घर बनाना होगा तो हम इंशाल्लाह आपसे रब्ता करेंगे। नहीं, ये अल्लाह का घर शुक्र तो है। मैंने आपके देखे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके घर के ऊपर काफ़ी लोगों को भी विजिट करा है। कोई भी सिंगल आदमी ऐसा नहीं कि वो आए और घर में देखे और बोले घर अच्छा नहीं। असल बात है कि घर डिलीवर उनको मिले और इस तरह की एग्जाम्पल्स बहुत सारी क्रिएट हों ताकि लोगों का बहरिया टाउन कराची में और ख़ास तौर पे जो लोग जहाँ काम कर रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट हो और उनको उनकी चीज़ें मिलें, इन टाइम मिलें, उनको परेशानी ना हो। और इससे बड़ी सर, क्या इस बात हवाले है? से हमारे हाशमी साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें। जी हाशमी ये साहब, आपको अच्छा आखिरी नोट इजाज़ भाई के बारे में क्या है आपका? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका ना, मुझे कोई परेशानी नहीं होने दी। और जैसे जो जो चीज़ें अगर मैंने इसमें ऐड कराई हैं, इन्होंने पहली फुर्सत में उसे यस कराए और उनको चेंज कराए सब कुछ। इस वक्त मेरा जो घर है मेरी उम्मीदों से बढ़कर है। अर्शी साहब, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको आपका घर बरकत नसीब फरमाए, आपके
अहले वयाल के साथ। मेरे दुआएं आपके लिए। इजाज़ भी आपका और हाशिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी और लोकेशन पे किसी नए इंशाल्लाह। इंटरव्यू के साथ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।